काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ के धाम, मरते माँ गंगा मिले और जियते लंगड़ा आम। तो भैया जी, विचार तो हमारा भारतीय रेल से जाने का था, परंतु प्रभु की इच्छा तो हमको बस से बुलाने की थी। फिर क्या था, मेक माई ट्रिप से दिल्ली से काशी का टिकट बुक किया और चल पड़े काशी की ओर। अंदर से बस का दृश्य कुछ इस तरह का था और यह था हमारा शयन कक्ष। यहाँ पर हमने पूरे 12 घंटे व्यतीत किए। तो वह जब 8:30 बजे आँख खुली तो हम प्रयागराज के नज़दीक थे और काशी पहुँचने के लिए अभी भी लगभग 2 घंटे का सफ़र तय करना था। फिर क्या, दोबारा सो गए और लगभग 10:30 बजे काशी पहुँच गए। वहाँ से एक कैब किया और जहाँ अगले 2 दिन ठहरना था वहाँ के लिए प्रस्थान कर दिए। बैठकर अंकल जी से काशी के फेमस फूड और किस तरीके से दर्शन प्रारंभ करने चाहिए उसके बारे में कुछ विचार विमर्श किए। मार के खाइए, चाहे कुर्सी पे खाइए, चाहे खिलाने वाले कितने शौकीन वहाँ होते हैं, देखिएगा। वहाँ नंबर लगाना पड़ेगा आपको। है ऑनलाइन बुकिंग होती है? नहीं ऑनलाइन नहीं, वहाँ पे खड़े थोड़ा वेट करना है, खड़े नहीं, कुर्सी मिलेगी देखने। अच्छा, मतलब 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, 10-5 मिनट। ठीक है, कोई नहीं, उतनी देर हम अपने फोटो सेशन कर लेंगे। आप जरूर खाइएगा। बिल्कुल, आज शाम को ही खाते हैं। आपने इतने मन से बताया है तो हम पूरे मन से आज भोजन यही करते हैं। तबीयत खुश हो जाएगी। अब दूसरा स्पॉट भी तो बताइए। एक बता दिया, कल कहाँ जाए खाने, आज तो यहाँ खा लेंगे। कल कचौड़ी खाइए, बनारस की मशहूर कचौड़ी यहाँ नंदेसर में मिलती है। अच्छा, जब सारनाथ जाओगी ना, हाँ। इसी रास्ते में आपको खिलाते हुए, राष्ट्रीय मीठा देते हुए फिर सारनाथ घूमिए। ठीक है, भोजन कहाँ करें? वहीं पे बोल। नाश्ता हो जाएगा ना बीच में। हाँ ठीक है, दुकान हम बता देंगे उसको, मालूम है वो भी करा देगा। इसके बाद साड़ी उड़ी खरीदना है, कल अपना खरीद लीजिए। ठहरने के लिए हमने booking.com से सत श्री कोठी बुक किया, जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अंदर से काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। पहुंचने के पश्चात जैसे ही हमको पता चला कि नाश्ते के लिए काफ़ी फेमस शॉप श्री राम भंडार पास में ही है, फिर क्या था भैया जी, हमसे तो रहा नहीं गया और बनारस की गलियों से होते हुए चल पड़े श्री राम भंडार की ओर। महादेव की कसम, गलियों से निकलने का आनंद कुछ अलग ही था। और कहा जाता है कि काशी नगरी जो है भगवान शिव ने बसाया है, जिसके कई नाम हैं, जैसे कि वाराणसी और बनारस। काशी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द काश से हुई है, जिसका अर्थ है चमकना, और इसी कारण से काशी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। और वाराणसी नाम 2 नदियों के नाम से मिलकर बना है, वरुणा और अस्सी। वरुणा नदी जो कि शहर के उत्तर में बहती है और अस्सी नदी जो शहर के दक्षिण में। और साथ ही बनारस नाम जो है वो मुगलों और अंग्रेजों के समय प्रसिद्ध हुआ, जो लोगों की बोलचाल में भी आ गया और चलन में बना रहा। यहीं ठठेरी बाजार में काफ़ी पुरानी हींग की कचौड़ी का एक शॉप था, जिसका लुत्फ हमने तीसरे दिन उठाया। पहुंचने के तत्पश्चात पता चला कि यहाँ तो कचौड़ी की सेवा 11 बजे तक ही रहती है। हम थोड़ा सा निराश हुए, परंतु अगले दिन सुबह जल्दी आने का निश्चय किया और उस दिन सुबह का नाश्ता पास की अगली दुकान पर ही किया। लौटकर दोबारा कोठी आए और मंदिर जाने के लिए तैयार हुए। तैयार होने के बाद भैया जी हम चल दिए काल भैरव बाबा के दर्शन करने।
बहुत पुरानी बात है, जब ब्रह्मा जी ने अहंकार में मर्यादा तोड़ी, तब भगवान शिव ने अपने क्रोध से काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भटकते भटकते काशी पहुँचे। जैसे ही उन्होंने काशी में कदम रखा, पाप वहीं गिर गया और तभी से शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल बना दिया। गलियों से होते हुए लाइन में वेट करने के बाद काल भैरव बाबा के दर्शन किए और काल भैरव बाबा से अनुमति लेने के बाद पहले बाहर बैठे पंडित जी से टीका लगवाया और फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल की ओर निकल पड़े। एक मान्यता है कि जब सृष्टि का अंत होगा और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, तब भी काशी बची रहेगी, क्योंकि शिव खुद इसे अपने त्रिशूल पर टिकाए हुए हैं। काशी विश्वनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, एक एहसास है, खुद से मिलने का, शिव से मिलने का। अंदर फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं थी, जिस कारण से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के बाद पास ही में मां अन्नपूर्णा के दर्शन किए और बाहर आकर जहाँ से प्रसाद लिया था वहाँ से फ़ोन निकाला। मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक। मेरी अकल दीवानी तुम तक, मेरी सकल जवानी तुम तक, मेरी अकल दीवानी तुम तक, मेरी सकल जवानी तुम तक, मेरी खत्म कहानी तुम तक, मेरी खत्म कहानी बस तुम तक, तुम तक 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 तुम तक। साथ ही पेट में चूहे कूदने लगे थे और अंकल के कहे अनुसार हम चल पड़े बाटी चोखा रेस्टोरेंट लिट्टी चोखा खाने। चलिए रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, अंदर का नज़ारा काफ़ी मनमोहक है, एकदम गांव की तरह। चालाकी हर होशियारी जानत यूं तो सब नर नारी। चाल चालाकी हर होशियारी जानत यूं तो सब नर नारी। मन के पर भोले भंडारी, मन के पर भोले भंडारी। घाट किनारे उम्र गुजारी, घाट बनारसिया हाय घाट बनारसिया घाट बनारसिया। वहाँ पर लिट्टी चोखा का आनंद लिया और फिर कुछ सेल्फीज क्लिक करने के बाद हम चल पड़े कोठी की ओर विश्राम के लिए। तो भैया जी यहीं पर हमारे प्रथम दिन की समाप्ति होती है और सुबह मिलते हैं अस्सी घाट पर गंगा आरती के लिए। काशी की सुबह कुछ खास होती है। अगली सुबह 5 बजे स्नान कर हम अस्सी घाट पहुँचे वहाँ गंगा की आरती देखने। मंत्रों की गूंज, दीपों की रोशनी और गंगा की लहरों में ऐसा सुकून था मानो आत्मा तक शांत हो गई हो। वो क्षण सच में अलौकिक था। माँ गंगा की आरती के बाद हम सभी ने सुबह ही बनारस का लुत्फ उठाया और चल पड़े नावों में 84 घाटों की सैर के लिए। बाहर की दुनिया ये देखो रे, बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से मीठी पुड़िया रे। रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है, नीम नमक कच्ची करी।
हमने कई घाटों के दर्शन किए, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, हनुमान घाट, जैन घाट, चौकी घाट। और सच कहूँ तो हर एक घाट की अपनी एक वाइब थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर घाट अपनी एक कहानी सुना रहा हो। और तत्पश्चात जैसे कि हमने पिछले दिन निश्चय किया था, हम चल पड़े श्री राम भंडार की ओर, कचौड़ी और साथ में जलेबी का आनंद लेने। साथ ही श्री जी का सुप्रसिद्ध मलइयो और लक्ष्मी जी का बटर टोस्ट का भी स्वाद लिया। 10:30 बज चुके थे और हमको उस दिन सारनाथ का भ्रमण करके लौटना भी था। पेट पूजा के बाद हम चल पड़े सारनाथ की ओर, जो कि लगभग 10 किलोमीटर दूर है और जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। वहाँ पर हमने बौद्ध स्टेटस, धार्मिक स्तूपा, अशोक पिलर और सारनाथ म्यूजियम का भ्रमण किया। सबसे पहले बौद्ध स्टैचू और उसके पास जो भी मंदिर थे वहाँ के दर्शन किए। मेरी जान रूह दिल से वाबस्त हम ही हंसो हम ही हंसो। घर फिर दोस्त पर रूह ज़मीं हंस हम ही हंसो हम ही हंसो। मेरी जान रूह दिल से। उसके बाद धार्मिक स्तूप को देखने के लिए अंदर गए। यहाँ पर लोकल स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे। दरख्तों के साए ये खौफ है सोया सा। कुछ खोया खोया हमने अभी। कहते हैं यहीं से बौद्ध धर्म की नींव रखी गई थी। शांत वातावरण, प्राचीन स्तूप और चारों ओर फैला हुआ बौद्ध का एहसास, सब कुछ जैसे मन को भीतर तक छू जाता है। सारनाथ सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, ये एक एहसास है शांति, सच्चाई और आत्मज्ञान का। चलते लम्हों ने रुक के कहा इनायत है हम ही हंस दो। इसके बाद हम बुद्ध के मुख्य मंदिर पहुंचे। वहां का माहौल बेहद शांत था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शाम होते ही हम वापस काशी लौट आए। शाम को आरती का समय हो चुका था तो हम काशी की गलियों से होते हुए गौदौलिया चौक के रास्ते दशाश्वमेध घाट पहुँचे। वहाँ की शाम की गंगा आरती का अनुभव और शब्दों में बयान नहीं किया सकता। आरती के बाद हमने रात का भोजन किया और फिर वापसी हस्ती कोठी की ओर निकल पड़े विश्राम के लिए। कोठी से चेकआउट करने के बाद पहले सुबह के नाश्ते की शुरुआत ठठेरी बाजार में हिंगी कचौड़ी और फिर श्री जी के मलइयों से की। कुछ लोकल बाजार भी किया। प्लान के हिसाब से उस दिन हमें शाम तक काशी से निकलना था, लेकिन दिल तो कुछ और ही कह रहा था। मन कर रहा था कि बस यहीं कुछ और दिन रुक जाए, इस शहर को और करीब से महसूस करें, इसकी गलियों और कहानियों को थोड़ा और जान पाएं। बाजार के बाद BHU के निकट संकट मोचन हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए गए। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना खुद गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी और यहाँ आने वाला हर भक्त अपनी परेशानियां यहीं छोड़ जाता है। ये सफर है नया, कैसे क्या हो गया, आगे क्या है आना, बेखबर मैं यहाँ, बेफिक्र है जहाँ, किससे क्या बताना। इसके बाद हम पास ही स्थित माँ आदिशक्ति के मंदिर गए। यहाँ एक पवित्र कुंड भी है जो इस जगह को और भी खास बनाता है। अगर कभी बनारस आओ तो इस शांत और शक्तिशाली स्थान को जरूर महसूस करो।
धीरे धीरे शाम हो चली थी और अब काशी को अलविदा कहने का वक्त भी आ गया था। हमने वाराणसी रेलवे स्टेशन के लिए एक ऑटो लिया और फिर ट्रेन से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रवाना हो गए। दिल में काशी की यादें लिए और मन में एक वादा कि फिर लौटेंगे इस शहर की गलियों, घाटों और आध्यात्मिकता को दोबारा जीने के लिए। खुली आंखें देखे मंजर नया सा है, देखो राहें पूछे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।